शरीर मिला है, 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, परिवार दिया, कुटुंब दिया, सब कुछ दिया। फिर भी साहब हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाते, ये दे दो, ये दे दो। आज कुंती का समय आया है तो कुंती मांगती हैं, गोविंद मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने जब सुना तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बुआ मैं तुम्हारे जीवन को जानता हूं। कुंती का जन्म मथुरा में हुआ, शूरसेन महाराज के यहाँ। कुंती भोज राजा कुंती को उठा के ले गए और अपना नाम कुंती को प्रदान कर दिया, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। किसी बच्चे का जन्म कहीं हो और उसका पालन पोषण कहीं हो तो क्या उसका बचपन सुख से बीतेगा? और जब कुंती बड़ी हुई, विवाह के योग हुई, तो ऐसे पुरुष से कुंती का विवाह हुआ जो जन्म से ही पीलिया का रोगी था। जो पांडु थे वो जन्म से पीलिया के रोगी थे और पांडु को श्राप भी लगा था कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी के पास में सहवास की भावना लेकर के जाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जय श्री राम। हमें रास्तों की जय हो। जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के बड़े प्रेम से गाएं। निशान मिल गए हैं हो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं हो। हरि बोल। ब्रह्मा का संगम, तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम। सब तुझको हो, सब कुछ तुम्हारा है, सब तुझको अर्पण है। सब कुछ तुम्हारा है, सब तुझको अर्पण। अब तेरा मैं तो मुझ में बस तू ही तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं हो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, सभी ताली बजाइए। हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। छाए जो दिल में गम का अंधेरा, छाए जो दिल में गम का अंधेरा। तन्हाइयों में जो मन मेरा घेरा, तन्हाइयों ने मन मेरा घेरा।
सवेरा लेकर तू रूबरू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। ओ हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। कुंती कहते हैं गोविंद अगर देना ही है तो विपत्ति दे दो साहब। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कब जब तप सुमिरन भजन न हो। अरे सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है कि हम परमात्मा को भूल जाएं। अगर जीवन में परमात्मा की याद है तो हम सबसे बड़े धनी हैं साहब। इससे बड़ा और धन क्या होगा? भगवान कहते हैं आपको कहीं सुख नहीं मिला। वो तो दुर्वासा ऋषि का कुछ आशीर्वाद था। जो धर्मराज को याद किया तो युधिष्ठिर आ गए, इंद्र को याद किया तो अर्जुन आ गए, पवन देव को याद किया तो भीम बन के आ गए, और जो इनकी सौत थी मातृ अश्विनी कुमारों को याद किया तो नकुल और सहदेव सौत को। एक दिन राजा पांडु अपने मन को बस में नहीं रख पाए और माद्री के पास में गए और पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने कहा बहन मेरी वजह से पति की मृत्यु हुई है, मैं भी इनके साथ में सती होंगी। अब कुंती बची हैं, 5-5 पुत्र हैं। जिन 5 पुत्रों को कुंती के कौरव 100 पुत्र हैं और उनको 24 घंटे मारने के लिए तैयार। ऐसी परिस्थिति में एक मां क्या करे? कभी लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र करते हैं, कभी चौपड़ में हराते हैं, कभी कुंती की पुत्र बहू को सभा में नग्न किया जाता है। भगवान कहते हैं कभी तुम्हें सुख नहीं मिला और आज सुख का अनुभव मिला है, आपके पुत्रों को विजय मिली है, तो आप कहते हैं को मुझे विपत्ति दे दो। कुंती कहते हैं गोविंद कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। कुंती कहते हैं गोविंद उस सुख को लेकर के हम क्या करें जिस सुख में मेरा गोविंद हमसे दूर चला गया। उस सुख से अच्छा तो गोविंद दुख है कि कम से कम कन्हैया तो सामने है। आज मेरे जीवन में दुख नहीं होता गोविंद तो आज मेरे सामने तुम खड़े नहीं। भगवान ने कहा बुआ देखो मेरे पास कोई दुख नहीं, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कुंती कहती तो एक काम कर सकते हो क्या? जो मैं और मेरा का जो संबंध है इसकी डोर को आप खत्म कर दें। मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़ा, ये जो मेरापन है इसको समाप्त कर दीजिए। यही तो रुलाने वाला है सज्जनों। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार। कभी हम परिवार के लिए माला लेकर के जाप नहीं करते साहब।
कभी कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है दुनिया में जो अपनी पत्नी के नाम की माला करता हो। और फिर भी जब हम भजन करने बैठते हैं तो पत्नी याद आती है, बेटा याद आता है, बिजनेस याद आता है, रुपया याद आता है। एक सेठ जी ने आकर के कहा, महाराज मैं जब भी कथा में आता हूं तो मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने कहा, सेठ जी सही बताओ, जब नोटों की गिनती गिनते हो तो याद नींद तो नहीं आती? बोले, महाराज जब आती है तो भी उड़ जाती है। प्रेम से बोलो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रुपया पैसा को हमने अपना माना, भगवान को हम अपना नहीं माना। हम माला किस लिए जपते हैं कि जपते जपते मंत्र हमारे अनुभव में आ जाए और जो हमारा अंत समय आए तो गोविंद का नाम निकल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। इसीलिए केवल माला जपी जाती है। आज भगवान ने देखा है, युधिष्ठिर जी महाराज रात्रि के समय में रो रहे। भगवान गए, क्या हुआ? युधिष्ठिर जी कहते, कन्हैया मैंने अपनों को ही मार दिया है। ये दुनिया का नसीब देखो, हमने अपने भाइयों से युद्ध किया। जो गीता भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में सुनाई, वो गीता रात भर बैठ करके युधिष्ठिर को सुनाई, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गई पर युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं। क्यों? अर्जुन भगवान को गुरु मानते हैं और युधिष्ठिर भगवान को बच्चा मानते हैं। कभी कभी हमारे घर के अंदर बच्चे भी कोई बढ़िया बात कह देते हैं, लेकिन हम लोग कभी उस पर ध्यान नहीं रखते। भगवान ने कहा, यही उपदेश अगर मैं भीष्म पितामह के द्वारा कराऊंगा तो इनको समझ में आ जाएगा। पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के जहां भीष्म पितामह 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह के शरीर से एक एक बूंद करके पूरा शरीर का खून समाप्त हो गया है। जैसे कन्हैया को आते देखा, भीष्म के नेत्रों से झरझर करके आंसू बहने लगे। वाह कन्हैया, आप मेरी मृत्यु को संभालने के लिए आ गए। सभी ने आकर के भीष्म जी को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, पितामह ये पांचों पांडव राजा बने हैं, आपके जीवन का जो बड़ा अनुभव है आप इनको उपदेश करिए। भीष्म जी कहते हैं, कन्हैया आपके मुकाबले का कोई उपदेश करता होगा, फिर भी आप मेरे से कहते हैं तो मैंने जो जीवन में जाना है जरूर उपदेश करूंगा। भीष्म पितामह पांचों पांडवों से कहते हैं, बेटा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। भीष्म जी कहते हैं, बेटा राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें और परिश्रम करके उस धन को दान में खर्च करें। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। हम अगर जीवन में धन कमाते हैं सज्जनों, तो दान करना परम जरूरी है। आप ऐसे कितने परिवार को जानते होंगे, अरबों खरबों की दौलत है, लेकिन बच्चों की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर रुपया का दोष लगा हुआ है, धन का दोष है। आपके यहां पर एक बड़ा कुआं है, पूरा पानी से भरा है, और 10 साल तक आप उस कुएं के पास मत जाना, और 10 साल के बाद आप उस कुएं के पास जाना, उसका पानी निकालना और उस पानी से आप हाथ लगाना
तो उसके पानी में बदबू हो जाएगी। कुएं का पानी जब तक स्वच्छ है, जब तक उसके पानी को हम निकालते रहेंगे। हमारे जीवन की कमाई तब तक पवित्र है जब तक उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम दान करते हैं। इसलिए भीष्म जी कहते हैं, बेटा ज्यादा से ज्यादा धन को कमाओ और अच्छे कार्यों में लगाओ। दूसरी बात भीष्म जी कहते हैं, कभी राजा को पाप नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो और जोर से बोलो। भीष्म जी क्या कहते हैं? राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और ना ही राजा को पाप होते देखना चाहिए। अगर आपके सामने कोई पाप हो रहा है, आपके अंदर शक्ति है तो डट करके मुकाबला करो, तो अगर शक्ति नहीं है तो अपना मुंह बंद करके वहां से निकल जाओ, देखो मत। उसी पांडवों के बीच में द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी हंसने लगी। जब भीष्म जी ने देखा, भीष्म जैसा ज्ञानी अगर उपदेश कर रहा हो और बीच में कोई हंस दे, किसी की क्या मजाल है। भीष्म जी ने कहा, देवी मैं उपदेश कर रहा हूं, तुम्हें हंसी आ रही? द्रौपदी चरणों में गिर गई, बाबा क्षमा करना, मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। भीष्म कहते, नहीं बेटी, जो अच्छे कुल की नारी होती है वो व्यर्थ की बातों पे कभी हंसती नहीं है। फालतू का हंसना स्त्री के लिए अच्छा नहीं माना है। जरूर आपकी हंसी में कोई कारण छुपा है। और भीष्म कहते हैं, देवी इस उत्कंठा को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता हूं, बताओ क्या बात है। द्रौपदी कहती, बाबा आज आप बड़ा उपदेश कर रहे, उस दिन आपका उपदेश कहां गया था? जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरे को खींच करके लाया, सभी के सामने मुझे नग्न कर रहा था, सबसे आगे उस सभा में आप बैठे थे और मैंने आपसे प्रश्न किया था कि बाबा जब पांडव अपने आप को जुआ में हार गए तो मुझे दांव पे लगाने को उनने किसने आज्ञा दी? जब अपने आप को जुए में हार गए तो मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? और आपने मेरी बात का अनादर कर दिया और अपने सिर को नीचे कर दिया। वो तो मेरे गोविंद की कृपा, वो तो मेरे द्वारकाधीश ने मेरी इज्जत बचा ली। बाबा उस दिन आपका ये उपदेश कहां गया? सूत जी महाराज कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज द्रौपदी की बातों को सुन करके अपनी हिचकियों को नहीं रोक पाया, नेत्रों से झरझर करके आंसू बहने लगे। भीष्म जी कहते, बेटी ये वही अभागा भीष्म है। मैंने कृष्ण से पूछा था, कन्हैया मुझे 124 जन्मों की बात याद है, मैंने 124 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, पर मुझे इस अर्जुन ने बाणों की सैया क्यों दी? तो भगवान ने कहा था, बाबा तुमने पाप नहीं किया ये तो माना, लेकिन तुमने अपनी आंखों से पाप होते देखा है, इसलिए ये अर्जुन ने तुम्हें बाणों की सैया दी। भीष्म कहते, बेटी ये वही अभागा भीष्म है जिसने दुर्योधन का अन्न खा करके उस मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। आज मैं 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं, मेरे शरीर से एक एक बूंद करके पूरा रक्त शरीर का समाप्त हो गया। देवी मैं वही अभागा भीष्म। पांडव चरणों में गिर गए, बाबा माफ कर दे। भीष्म जी ने कहा, देखो अब मेरे से कोई वार्तालाप नहीं करेगा, अब मैं थोड़ी बात कन्हैया से करना चाहता हूं। भीष्म जी ने अपने मन को हटाया, कृष्ण के चरणों में लगाया और भीष्म जी कहते हैं, इति मत रूप कल्प तृष्णा भगवती सात्वग पंगने विभूमने
भीष्म जी कहते हैं कन्हैया इति मति रूप कल्पि तृष्णा, मेरी एक बेटी है और उस बेटी का नाम है बुद्धि। भीष्म जी तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, लेकिन भीष्म जी कहते मेरी बेटी का नाम है बुद्धि। कन्हैया मेरी बुद्धि अब पवित्र हो गई, मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में निवेदित करता हूं। भीष्म जी कहते गोविंद उस झांकी को मैं कैसे भूल सकता हूं, जब आपने अर्जुन के रथ को चलाने के लिए संकल्प किया था और अर्जुन से कहा था अर्जुन मैं तुम्हारा रथ तो चलाऊंगा लेकिन महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और कौरवों की तरफ से मैं सेनापति बना तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैंने कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं शांतनु बेटे का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। प्रेम से बोलो। भीष्म जी कहते उसी झांकी का मैं दर्शन करता हूं। सामने मेरे सामने अर्जुन का रथ सामने में खड़ा था, मैंने अर्जुन पर बाणों की बौछार लगा दी। आपने अर्जुन से कहा अर्जुन कुछ करते क्यों नहीं हो? अर्जुन कहता बाबा भीष्म के सामने युद्ध करना कोई मजाक नहीं है। मेरा मुकुट गिर गया, मेरे बाजूबंद खुल गए, मेरे से युद्ध नहीं होता है। और जब आपने देखा कि अर्जुन अब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं देखी गोविंद, तुरंत रथ से नीचे उतरे। सामने एक रथ का चक्र का पहिया पड़ा था, उस पहिए को लेकर के आप इस तरह से मेरी तरफ दौड़े कि एक सिंह जैसे हाथी की तरफ दौड़े। भीष्म कहते गोविंद आप कितने कृपा के सागर हैं, अपनी प्रतिज्ञा की परवाह ना करके अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखते। भीष्म कहते उसी झांकी को मैं हृदय में बसा करके अपने शरीर को त्यागना चाहता। सभी पांडवों ने कहा बाबा आपको तो मृत्यु इच्छा है, आप जीवित रहिए। भगवान भीष्म कहते ऐसी मृत्यु किसी किसी की होती कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते तननाथ त्याग, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी मृत्यु किसी किसी की होती है जो सामने बांके बिहारी खड़ा हो और हमारा शरीर पूरा हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो, वंशी वट का वट हो, मेरा सामुरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। सबके देखते देखते सज्जनों भीष्म जी ने अपना शरीर त्यागा। पांडव लोग रोने लगे। भगवान ने कहा ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाना चाहिए, ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। बार बार भगवान ने पांडवों को सुंदर शिक्षा दी। पांडवों ने भीष्म जी का सब क्रियाक्रम किया। आज भगवान कहते हैं पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। युधिष्ठिर कहते गोविंद जब आप जाने के लिए कहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमारे शरीर से प्राण निकल के जा रहे हैं, लेकिन हम भी तो कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारका वासियों को दुख हो। भगवान द्वारका के लिए जा रहे और युधिष्ठिर जी ने भगवान को बहुत सामग्री दी, साथ में अर्जुन को भेजा। अर्जुन तुम कन्हैया की सुरक्षा करते जाना, कहीं रास्ते में कोई चोर सामग्री ना ले। साथ में अर्जुन जा रहे, भगवान द्वारका के लिए जा रहे। रास्ते में कौल भील मिले, सबने आकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया।
भगवान ने कहा भैया मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों को दुख तो नहीं हुआ? कोल भीलों ने कहा भगवान और तो कोई दुख नहीं था, आपका दर्शन नहीं मिल रहा था इसलिए बड़े दुखी थे। भगवान बोले अब हम आ गए, अब प्रेम से दर्शन कर। भगवान द्वारका में प्रवेश गए, अपनी माता देवकी को वसुदेव जी को प्रणाम किया है कि अभिवादन शीलस्या नित्यं वृद्धोऽपि सेवना। अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, शिक्षा दो, अपने से बड़ों को प्रणाम करें। आज हमारी संस्कृति भटक रही, हमारे बच्चे प्रणाम करना भूल गए। बच्चों को हम कई बार देखते हैं, शहर में जाते हैं, अपने माता को पिता को प्रणाम करते हैं तो पूरे नहीं झुकते हैं, थोड़ा सा हाथ लगाए माता। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि, लेकिन शास्त्र कहता है, आज देवकी का आंचल भर आया, कहते हैं मेरा पुत्र कितना बड़ा राजा है लेकिन कितना विनयशील है। माता पिता के चरणों में प्रणाम करना। शुष्क काष्ठानि मूर्खश्चा ना नमन्ति कदाचना, नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। जो सूखी लकड़ी होती है वो किसी के सामने झुकना नहीं जानती। जिस वृक्ष में ज्यादा फल होते हैं उसकी शाखाएं झुकी हुई होती हैं। जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण होते हैं वो सबके सामने झुकता है। अर्जुन साथ में हैं, लेकिन सज्जनों जिस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा करी थी उस गर्भस्थ शिशु ने हस्तिनापुर में जन्म लिया। संतोष जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दुनिया का ये प्रथम बालक है जिसने जन्म बाद में लिया है और भगवान का दर्शन पहले। परीक्षित जी को भगवान का दर्शन पहले हो गया, जन्म बाद में। और दूसरा आश्चर्य मैं आप लोगों को बताऊं, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही परीक्षित जी आलती पालती मार करके बैठ गए। चारों तरफ देखते हैं, इस भीड़ में वो बंसी वाला कहां छुपा है जिसने मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की। सभी को देखता है और उदास होता है। युधिष्ठिर जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये बच्चा किसको देख रहा है? गुरुजी ने कहा, युधिष्ठिर जी ये भगवान का परम लाडला है, ये देख रहा है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की उस भीड़ में कहां छुपा। भगवान को पता चला, भगवान द्वारका से आशीर्वाद देने के लिए आए। परीक्षित को गोद में लिया, खिलखिला करके परीक्षित जी हंसने लगे और भगवान ने अपना हाथ परीक्षित जी के सिर पर घुमाया और उनका नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज। भगवान पुनः द्वारका आ गए और अर्जुन भी साथ में है, लेकिन अर्जुन के देखते देखते सभी यदुवंशी आपस में लड़े और लड़ करके सभी समाप्त हो गए। भगवान भी अपनी लीलाओं को समाप्त करके स्वधाम गमन हो। अर्जुन आज रोते हुए आए। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन अरे क्या बात है, तुम कन्हैया को पाकर के सब भूल जाते, तुम्हारा पौत्र देखो कितना बड़ा हो रहा है। पर अर्जुन कुछ नहीं बोलते। युधिष्ठिर कहते, अर्जुन तुम्हारा तेज नष्ट कैसे हो रहा है? व्यक्ति का तेज नष्ट होने के 3 कारण हैं, प्रेम से बोलो। अगर हमसे जीवन में अनजाने में गौ हत्या हो जाए तो हमारा तेज नष्ट हो जाता है। अगर हम पर स्त्री गमन कर लें तो भी हमारा तेज नष्ट हो जाता है। और जिसके बिना हमने जीना नहीं सीखा वो सदा हमें छोड़ करके चला जाए तो भी हमारा तेज नष्ट हो जाए। युधिष्ठिर कहते, अर्जुन तुमसे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अर्जुन पछाड़ खा के युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर गए। वंचितो हम महाराजा हरिनाम बंधो रूपिणा। भैया जिन श्री कृष्ण के बिना हमने रहना नहीं सीखा वो हमें छोड़ करके चले गए। कुंती ने जब सुना
तो कुंती पछाड़ खा के गिर गई और कुंती की मृत्यु हुई। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। जैसे दशरथ जी ने राम की याद में प्राणों को त्याग दिया था, ऐसे ही कुंती ने जब सुना कि कन्हैया हमें छोड़ के चले गए, तो कन्हैया की याद में अपने शरीर को छोड़। पांडवों ने, युधिष्ठिर जी ने कहा, रे पागल, इतने दिन के बाद में भी आया, फिर भी ऐसा अप्रिय समाचार लेकर के आया। हमने कन्हैया के बिना एक पल जीना नहीं सीखा है। तुरंत परीक्षित जी को राजगद्दी पर बैठाया। परीक्षित जी ने कहा, बाबा आप लोग मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, बेटा जीवन में 3 चीजों को याद में रखना। कभी अपने हाथ से पाप नहीं करना, ना कभी पाप होते देखना, और शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसको भी माफ कर देना। स्वर्गारोहण हुआ है, सभी का एक एक करके शरीर पूरा हुआ है, लेकिन सशरीर तो केवल युधिष्ठिर जी गए। लेकिन युधिष्ठिर को भी 1 सेकंड के लिए नरक का दर्शन करना। इधर परीक्षित जी का राज बहुत सुंदर चल रहा है। परीक्षित जी के राज में कोई ताला नहीं लगाता था। समय आने पर परीक्षित जी का विवाह हो गया। पत्नी का नाम था इरावती। इनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था जनमेजय। शास्त्र कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। अपने घर में छोटे बच्चे का 5 साल तक पालन करो, 10 साल तक उसको ताड़ना दे सकते हो, और जब वही पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तो फिर वो हमारा पुत्र नहीं होता है, फिर वो हमारा मित्र बन जाता है। फिर उसके कंधे से कंधा मिला करके हमें चलना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो गया, परीक्षित जी ने सोचा अब हमें ऊपर की तैयारी करना चाहिए। हम लोग क्या काम करते हैं कि जब हमारे घर में बालक हो जाते हैं तो हम और ज्यादा ममता में फंसने लगते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल जय हो। मेरा गो पाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरा गो पाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरा गो पाल गिरधारी, जमाने से निराला पाल गिरधारी, जमाने से निराला है। रसीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रसीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गो पाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरा गो पाल गिरधारी, जमाने से निराला है। जय हो।
कभी सपनों में आता था, कभी रूपों से आ जाता, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से आ जाना। ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। नेता गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। सभी प्रेम से ताली बजाइए। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन के खातिर में बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, ना नीला है